जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, नाइली जियाओ जिंगर को उसकी बीमारी के बारे में बता रहा था और इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है वो ये सारी बातें उसे बता रहा था। दरअसल इस बीमारी को दूर करने की टेक्निक का नाम है डाओविन टेक्निक और इस बीमारी को नाइली ही ठीक करने वाला था। नाइली इस टेक्निक का यूज जियाओ जिंगर के पैरों पर करना शुरू कर देता है। नाइली उसके पैरों को जैसे ही छूता है, जियाओ जिंगर को थोड़ा तकलीफ होता है। तब नाइली कहता है इस टेक्निक के स्टार्टिंग में थोड़ा दर्द होगा पर इतना तो सहना ही पड़ेगा। नाइली जियाओ जिंगर के पैरों का मसाज करता है। तब जियाओ जिंगर उसे थैंक यू बोलती है। जियाओ जिंगर बताती है उसके पैरों की तरह उसके शरीर में भी दर्द हो रहा है। तब नाइली वहाँ भी मसाज करता है। यह सीन थोड़ा रोमांटिक हो जाता है। तब नाइली उसे सांत्वना देता है, कहता है अगर तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगी तो बहुत जल्द ठीक हो जाओगी और ब्रॉन्ज की रैंक फर्स्ट को भी हासिल कर लोगी। जियाओ जिंगर नाइली से पूछती है क्या तुम जियोन को पसंद करते हो? तब नाइली हाँ कर देता है। यह सुनकर जियाओ जिंगर उदास हो जाती है। फिर वह पूछती है क्या जियोन भी तुम्हें पसंद करती है? इस पर नाइली मना कर देता है। तब जियाओ जिंगर हंसने लगती है। उनके बीच ऐसे मजाक मस्ती होती है, वो लोग बातें करते करते एक अच्छे मित्र बन जाते हैं। अब अगले दिन क्लास में नाइली बैठा था। तब जियाओ जिंगर वहाँ आती है और वो सीधा नाइली के पास जाती है। यह देखकर सारी क्लास दंग रह जाती है क्योंकि जियाओ जिंगर बहुत बड़े घर से थी और बहुत खूबसूरत भी थी। एक बार तो सबको यह लगा कि जरूर नाइली ने कुछ गलत किया होगा और ये उसे डांटने के लिए उसके पास जा रही है। तब जियाओ जिंगर नाइली की टेबल पर एक लंच बॉक्स रख देती है जिसे उसने उसके लिए ही तैयार किया था। ये देखकर पूरी क्लास चौंक जाती है और सारे अमीर घर के बच्चे नाइली से जेलस होने लगते हैं। तब जियाओ जिंगर वह लंच बॉक्स खोलती है जिसे बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। नाइली खाने लगता है। वह अपने दोस्तों से खाने के लिए पूछता है तो उसके दोस्त लड़ने लगते हैं इसलिए कि पहले कौन खाएगा। यह सब देखकर उसकी क्लास का एक लड़का जिसका नाम शैनवी था वह गुस्सा हो जाता है क्योंकि जियाओ जिंगर की शादी उसके बड़े भाई से तय हो चुकी थी। अब जियाओ जिंगर लंच के बाद अपने सीट पर वापस चली जाती है। तब उसकी टीचर क्लास में आती है और नाइली और उसके दोस्तों से कहती है आज तुम सब क्लास में बैठकर पढ़ सकते हो, आज कुछ खास है। दरअसल क्लास में कुछ स्पेशल लोग आने वाले थे जो क्लास का निरीक्षण करने वाले हैं और अपना अच्छा प्रभाव डालने के लिए उस टीचर ने सभी गरीब बच्चों को अपनी सीट पर बैठने की इजाजत दे दी। अब नाइली और उसके दोस्त सीट पर बैठ जाते हैं। तब 3 लोग वहाँ आते हैं जो इनविजिबल होके आए थे। वो लोग क्लास को अच्छी तरह से देख रहे थे और हर एक बच्चे को ध्यान से देख रहे थे। तभी नाइली को महसूस होता है कोई उसके पीछे है। वह जब पलट के देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। अब टीचर उन्हें अलग अलग प्रकार की म्यूजिक सिखा रही थी पर नाइली को इसमें कोई मजा नहीं आ रहा था। उसे नींद आ रही थी क्योंकि वह कई रातों से सोया नहीं था। वो लोग जब नाइली को सोता हुआ देखते हैं तो उन्हें नाइली बेकार स्टूडेंट लगता है क्योंकि उन्हें लग रहा था इतने महंगे स्कूल में पढ़ने के बाद इसे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। टीचर की भी नजर अब नाइली पर पड़ती है। वह गुस्से में उसे बुलाती है और जो कुछ उसने पढ़ाया था, एक्सप्लेन किया था, वह उसे भी एक्सप्लेन करने को कहती है। नाइली उस मैजिक पैटर्न का एक्सप्लेन करने लगता है। उसके बाद कहता है आपकी लर्निंग पावर बहुत कमजोर है, ये लड़ने के काम नहीं आ सकती। वह उसके म्यूजिक का मजाक उड़ाते हुए कहता है इससे तो सिर्फ पानी गर्म हो सकता है। इस पर क्लास के सभी बच्चे हंसने लगते हैं। वह फिर से इस म्यूजिक पैटर्न को एक्सप्लेन करता है, कहता है यह म्यूजिक पैटर्न बुक ऑफ लाइटनिंग से कॉपी की गई है और कोई मूर्ख ही होगा जो इतने शक्तिशाली म्यूजिक पैटर्न को कॉपी करने के बाद भी इतना कमजोर बनाया है। अब वह यह भी बताता है कि इसके बारे में बुक ऑफ लाइटनिंग में लिखा गया है। बुक ऑफ लाइटनिंग का नाम सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऐसी किसी किताब के बारे में उसने कभी पहले नहीं सुना था। तब टीचर कहती है यह लड़का तो सिर्फ बकवास ही कर रहा है, ऐसी कोई किताब है ही नहीं। तब नाइली फिर से उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर कोई किताब आपने नहीं पढ़ी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किताब है ही नहीं। तब एक लड़का एक बुक को निकालता है और कहता है यह बुक ऑफ लाइटनिंग है, मैंने लाइब्रेरी से ली थी। तब टीचर अपनी इज्जत बचाने के लिए उससे बहस करती है, कहती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी बुक में से कुछ कॉपी कर लिया गया है, ऐसा तो सभी करते हैं। जिस पर नाइली फिर से उन्हें जवाब देता है, कहता है किसी बुक से कुछ कॉपी करके अपनी बुक लिखना और फिर उस पर अपना नाम दे देना ये गलत है। वह कहता है आप जिस इंसिस्टर्स का इतना बखान कर रही हो वो कल्टीवेशन टेक्निक में एक्सपर्ट नहीं है बल्कि कॉपी करने में एक्सपर्ट है। यह सब सुनकर टीचर को बहुत गुस्सा आता है और उनके सपोर्ट के लिए एक अमीर बच्चा खड़ा होता है और अपने इंसिस्टर्स की इज्जत बचाने के लिए वो कहता है कि हमारे इंसिस्टर ने तो इसका क्रेडिट ओरिजिनल राइटर को ही दिया होगा, लेकिन हम लोगों ने जैसे जैसे समय बीता अपने इंसिस्टर्स को ही इसका ओरिजिनल ओनर बना दिए। वो इंसिस्टर्स की गलती को अपनी जनरेशन की गलती बता रहा है
है और इन सिस्टर्स की इज्जत को बचा रहा है। लेकिन नाइली भी इस बार चुप रहने वाला नहीं था। वह अपनी बातों से उस अमीर बच्चे का ही मजाक बना देता है और अब टीचर भी बहुत गुस्से में आ जाती है। वो इस मैटर को शांत करना चाहती थी क्योंकि नाइली जो कह रहा था वह सब सच था। जब इन सिस्टर्स नाइली की बातें सुनते हैं तो वो भी शॉक्ड हो जाते हैं। वह जान गए कि भले ही नाइली की सोल पावर कम हो गई है लेकिन इसकी कल्टीवेशन टेक्निक बहुत बढ़िया है। उसमें से जो प्रिंसिपल था वो वाइस प्रिंसिपल को उस पर नजर रखने को कहता है। वो सब फिर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं फिर नाइली अब बाजार जाता है, वहाँ कुछ सामान खरीदता है और इधर जो टीचर नाइली से जल भुन गई थी वो प्रिंसिपल के पास जाती है और नाइली को कॉलेज से बाहर निकालने को कहती है। वो कहती है उसमें तमीज नाम की कोई चीज नहीं है, उसे बड़ों की इज्जत करना नहीं आता। लेकिन प्रिंसिपल सिर्फ डिसिप्लिन के बेस पर उसे नहीं निकालना चाहता था। टीचर और भी गुस्सा हो जाती है लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि शर्त के मुताबिक यदि वह ब्रॉन्ज की रैंक फर्स्ट में नहीं आया तो वह खुद ब खुद कॉलेज छोड़कर चला जाएगा। तो इस बात से उन्हें थोड़ी खुशी मिलती है। टीचर वहाँ से चली जाती है लेकिन प्रिंसिपल नहीं चाहता था कि नाइली जैसा नॉलेजेबल लड़का उनके कॉलेज से बाहर हो। लेकिन 2 महीने बाद यदि वह शर्त हार गया तो उसे जाना ही होगा। इसीलिए वो उसके जुगाड़ के लिए उसे लाइब्रेरियन की जॉब दे देते हैं ताकि जब वह 2 महीने बाद कॉलेज से निकले तो वह लाइब्रेरियन के रूप में वही रह जाए। यह खबर जब नाइली और उसके दोस्त को पता चलता है तो वह बहुत खुश होते हैं। अब नाइली उन्हें सोल क्रिस्टल दिखाता है जिसे वह उन सबकी सोल पावर चेक करने के लिए लाया था। तब उसके दोस्त उससे कहते हैं कि जब कॉलेज में एडमिशन हुआ था तब हमारी सोल पावर चेक की गई थी। तब नाइली कहता है वह क्रिस्टल पुराना था, अब मैंने नया क्रिस्टल लाया है और इससे तुम सभी अपनी सोल पावर चेक कर सकते हो। अब सब लोग सोल पावर चेक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सबसे पहले नाइली का दोस्त डूजे अपनी सोल पावर चेक करता है जिसकी रैंक 52 निकल कर आती है। इसका मतलब उसकी सोल पावर बहुत ज्यादा है और वह बहुत ताकतवर है। अब नाइली इसके बारे में उसे सारा कुछ बताता है और उसे एक कल्टीवेशन टेक्निक बताता है जिसकी प्रैक्टिस करने के बाद वह अपनी रैंक जल्दी जल्दी बढ़ा सकता है। डूजे इस टेक्निक को पाकर बहुत खुश होता है। वह नाइली को धन्यवाद करता है। अब बारी थी लियो पाओ की। वह अपनी सोल पावर चेक करता है जिससे उसकी सोल फॉर्म प्राइमर सोल फॉर्म निकल कर आती है। यह सोल पावर बहुत रेयर होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी होती है। अब नाइली लियो पाओ को भी एक बेहतरीन टेक्निक देता है जिसे पाकर लियो पाओ भी बहुत खुश हो जाता है। उस टेक्निक की थोड़ी प्रैक्टिस से ही लियो पाओ बहुत आगे रैंक तक पहुंच सकता है। लियो पाओ सिर्फ सिल्वर रैंक को ही पाना चाहता था। तब नाइली अपने मन में सोचता है इस टेक्निक से सिल्वर तो क्या वो लेजेंडरी रैंक भी पा लेगा। यह टेक्निक लियो पाओ के लिए बहुत अच्छी थी। ऐसा करके सभी बच्चे अपनी सोल पावर चेक करते हैं और अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपने लिए नाइली से टेक्निक पूछते हैं। फिर सबके बाद नाइली अपनी सोल पावर चेक करता है। उसकी सोल फॉर्म जो निकल कर आती है उसे देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। नाइली की नॉलेज को देखकर सब बच्चों को लगता है वह बहुत ताकतवर है लेकिन उसकी सोल पावर का कुछ एट्रीब्यूट आता ही नहीं। इस टाइप की सोल रील सबसे कमजोर होती है लेकिन फिर भी वह अपने लिए बेस्ट टेक्निक देखता है। तब उसे याद आता है उसके पास एक कल्टीवेशन टेक्निक है जो किसी भी एट्रीब्यूट पर डिपेंड नहीं होता और उसकी प्रैक्टिस करने वाला हर तरह के एट्रीब्यूट को कंट्रोल कर सकता है। इस टेक्निक का यूज करके जहाँ लोग सिर्फ एक ही डीमन सोल रख सकते हैं वहाँ नाइली प्रैक्टिस करके 7 अलग अलग डीमन सोल रख सकता है। इस सोल का नाम होता है हेवनली पाथ कल्टीवेशन टेक्निक। इस टेक्निक की प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि यह बहुत स्लो काम करती है। इस वजह से नाइली की प्रोग्रेस भी स्लो होगी लेकिन फिर भी वह इसी टेक्निक को ही चुनता है और प्रैक्टिस करने बैठ जाता है। अब बाकी बच्चे भी नाइली के बताए हुए टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाते हैं। सारे बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे थे उन्हें प्रैक्टिस करते करते 3 दिन बीत जाते हैं और वो लोग 3 दिन से कॉलेज में भी नहीं आ रहे थे। अब जियाओ जिंगर को चिंता होने लगती है लेकिन टीचर और सारे अमीर बच्चे नाइली का मजाक बनाने लगते हैं। उन्हें लगता है वह शर्त हारने के डर से कॉलेज छोड़ दिया है क्योंकि कोई भी सिर्फ 2 महीने में ब्रॉन्ज रैंक तक नहीं पहुंच सकता है। ब्रॉन्ज रैंक को पाने के लिए सोल पावर 100 होनी चाहिए। वही नाइली की सोल पावर सिर्फ 5 थी, मतलब उसे 95 रैंक बढ़ानी है जो कि मुमकिन नहीं था। वही नाइली के ना आने से अमीर बच्चे बाकी के गरीब बच्चों का मजाक बनाने लगते हैं। अब उनकी इज्जत सिर्फ नाइली ही बचा सकता है जो उन बच्चों की आखिरी उम्मीद थी। प्रैक्टिस के दौरान डूजे की आंख खुल जाती है तो वह अपनी रैंक 87 पर अपडेट हुआ देखता है और वह बहुत खुश होता है क्योंकि वह बहुत जल्द ही ब्रॉन्ज रैंक पर पहुंचने वाला है। नाइली कहता है अब हम सभी को भी अपनी अपनी रैंक बढ़ानी होगी और रैंक जल्दी बढ़ाने के लिए हमें स्पिरिट एलिक्सर की जरूरत पड़ेगी। इसका यूज करके वो अपनी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ा लेंगे लेकिन स्पिरिट एलिक्सर बहुत महंगी आती है। वो सभी लोग पैसे मिला कर भी ले तो भी नहीं खरीद सकते लेकिन नाइली उन्हें चिंता ना करने को कहता है। वह कहता है वह आज रात में कहीं न कहीं से पैसे की व्यवस्था कर ही लेगा।
जाएगा। इतना कहकर वह बाहर आ जाता है और जब बाहर जाने लगता है तो उसे येन जियून दिखती है जो एक बुक पढ़ रही थी। नाइली भी उसे वहाँ खड़ा होकर देखने लगता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।